प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सास बहू के साथ हुआ गलत काम, उन्हें देखकर सबके पसीने छूट गए। यह कहानी गंगा मैया के चमत्कार की है, जिसने एक सास बहू के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे गंगा मैया ने एक स्त्री के सभी दुख दूर कर दिए। आप भी प्रयागराज महाकुंभ में जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और मनचाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि गंगा मैया में एक बार डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ मेला भारत का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं। यह महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है, जहां साधु, संत, अघोरी, नागा बाबा और लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं को साकार करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर ओर श्रद्धालुओं की भीड़, धूप में चमकती गंगा की लहरें, जगह जगह पंडालों में चल रहे भजन कीर्तन और नागा साधु और अघोरी साधुओं के मंत्रोच्चारण, ऐसा लगता है जैसे मन को शांति प्रदान कर रहे हो। सर्दी का समय था। इसी मेले में शीला और उसकी बहू मीनाक्षी भी पहुंची थी। मीनाक्षी की आंखों में एक अद्भुत चमक थी, लेकिन दिल में एक छिपा हुआ दर्द भी था। मीनाक्षी को संतान न होने के कारण सास हमेशा ताने देती और उसे मारती पीटती भी थी। सास शीला के लिए यह मेला केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि सास अपनी बहू के जीवन को समाप्त करना चाहती थी, जिससे वह अपने पुत्र की शादी किसी दूसरी स्त्री से कर देना चाहती थी। मीनाक्षी ने अपनी सास के कहने पर मेले में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद इस पवित्र स्थान पर उसका जीवन कुछ बदल जाए। गंगा मैया के दर्शन करते हुए मीनाक्षी की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह सोच रही थी, क्या गंगा मैया मेरी पीड़ा को देख रही है? क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? संगम के किनारे मीनाक्षी का हृदय गंगा की तरह बह रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में कितने और दुख आने वाले हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। गंगा मैया की लहरें दूर से ही बहुत तेज बहती हुई दिखाई दे रही थी। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मीनाक्षी का मन अशांत था। सास शीला ने उसे संगम स्नान के लिए बुलाया। शीला ने आज पहली बार मीनाक्षी से मीठी मुस्कान के साथ कहा, बहू चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन की इच्छाएं पूरी होती है। शायद गंगा मैया की कृपा से तुम्हें संतान सुख मिल जाए। मीनाक्षी जानती थी कि सास की बातों में छिपा व्यंग्य और ताने उसे अंदर तक तोड़ देते हैं। फिर भी उसने सिर झुका लिया। वह गंगा मैया की शक्ति पर विश्वास करती थी और सोचा कि शायद यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल दे। शीला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सोच रही थी कि अब इस बहू से छुटकारा पाने का समय आ गया है। वह मीनाक्षी को संगम के किनारे ले गई, जहां गंगा मैया बहुत तेज बह रही थी। वहां खड़े होकर शीला ने मीठे स्वर में कहा, बहू गंगा में स्नान करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। चलो डरो मत, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम जाओ और गंगा में स्नान कर लो। मीनाक्षी के मन को डर लग रहा था। गंगा की लहरें आज बहुत तेज थी और पुलिस बार बार श्रद्धालुओं को चेतावनी दे रही थी कि आज गंगा में कोई भी प्रवेश ना करे। लेकिन सास ने बहू को धमकी देते हुए कहा, जल्दी करो, तुम्हारी जिंदगी का कल्याण इसी में है। डरी सहमी मीनाक्षी ने सास की बात मानकर गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गंगा मैया से प्रार्थना। वह सोच रही थी कि अगर मेरा अंत यही है तो हे गंगा मैया मुझे शांति दीजिए, मैं आपके अंदर ही अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। शीला की आंखों में कुटिल मुस्कान थी। उसने सोचा कि आज इस बोझ से छुटकारा मिल ही जाएगा। गंगा के तट पर पानी की लहरें उफान मार रही थी। संगम पर हर तरफ पुलिस का पहरा था, क्योंकि गंगा की धारा उस दिन बहुत तेज थी। लाउड स्पीकर पर पुलिस बार बार श्रद्धालुओं को चेतावनी दे रही थी, आज गंगा का प्रवाह अत्यधिक तेज है, कृपया कोई भी गंगा में स्नान करने का प्रयास ना करे। सभी श्रद्धालु घाट से दूर रहे, लेकिन शीला के इरादे अटल थे। उसने मीनाक्षी से कहा, देखो बहू, पुलिस वाले कुछ भी कहते रहे, गंगा मैया के बिना हमारी पूजा अधूरी है। अगर तुम सच में संतान का सुख चाहती हो तो तुम्हें आज गंगा स्नान करना ही होगा। मीनाक्षी सहमी हुई थी। वह जानती थी कि गंगा की तेज धार कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन सास की बातें और ताने उसके आत्मविश्वास को कुचल चुके थे
उसने कांपते हुए कहा, माँ जी, मुझे डर लग रहा है, गंगा का बहाव बहुत तेज है। शीला ने उसे डांटते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो गंगा मैया में डुबकी लगानी ही होगी। तुम यहाँ खड़ी रहकर मेरी बेइज्जती करोगी। डरी हुई मीनाक्षी ने सास की बात मान ली। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ने लगी। गंगा की लहरें मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी। सास शीला उसे दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। वह सोच रही थी, आज ये मीनाक्षी इस गंगा में डूब जाएगी और मेरा घर इस बोझ से मुक्त हो जाएगा। मीनाक्षी ने गंगा में कदम रखा। वह डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और दिल से वह गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, अगर मेरी जिंदगी का अंत यही है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। जैसे ही मीनाक्षी ने गंगा की तेज धार में डुबकी लगाई, लहरों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, बचाओ बचाओ। लेकिन शीला ने अपना मुंह फेर लिया और सोचने लगी, अब कोई इसे बचाने नहीं आएगा, और वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। गंगा की लहरें मीनाक्षी को और गहराई में खींच रही थी। गंगा की तेज धार में मीनाक्षी डूबने लगी। उसकी चीखें संगम के शोर में कहीं गुम हो रही थी। पानी की लहरें उसे अपनी गहराई में खींच रही थी। मीनाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आखिरी बार गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मुझे शक्ति दो, मेरी जान बचाओ। दूर खड़े लोग यह नज़ारा देखकर चिल्लाने लगे, लेकिन कोई गंगा की लहरों में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस वाला जो घाट पर ड्यूटी पर तैनात था उस ओर दौड़ा। उसकी तेज निगाहों ने देखा कि कोई महिला गंगा में डूब रही है। बिना एक पल गंवाए उसने गंगा की तेज धार में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए वह मीनाक्षी के पास पहुंचा। मीनाक्षी का शरीर लगभग बेहोश हो चुका था। पुलिस वाले ने उसे कसकर पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर किनारे की ओर खींचने लगा। लहरें मानो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत और संकल्प अडिग थे। बहादुर पुलिस वाले ने अपनी जान पर खेलकर कुछ देर में ही मीनाक्षी को सुरक्षित किनारे पर ले आया। मीनाक्षी के फेफड़े पानी से भर चुके थे। पुलिस वालों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसकी जान बचा ली। यह सब देखकर शीला के चेहरे की खुशी गुम हो चुकी थी। उसकी आंखों में चिंता और क्रोध के भाव थे। वह मन ही मन सोच रही थी, यह पुलिस वाला बीच में क्यों आया? सब कुछ तो ठीक हो रहा था। लोगों की भीड़ ने पुलिस वाले की बहादुरी की तारीफ की। मीनाक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पहली बार देखा कि किसी ने उसकी जान बचाई है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद, आप मेरे लिए देवदूत बनकर आए हैं। पुलिस वाले ने मीनाक्षी की ओर देखा और कहा, गंगा मैया ने तुम्हें बचा लिया है। आगे से किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। अपनी जिंदगी की कीमत को समझो। शीला दूर खड़ी यह सब देख रही थी। वह गुस्से में बड़बड़ाई, इस पुलिस वाले ने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन उसके दिल के एक कोने में डर भी था। लेकिन उस रात जहां एक तरफ मीनाक्षी अपनी पीड़ा से गुजर रही थी, दूसरी तरफ सास शीला सोने गई, तो उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। उसने देखा कि गंगा की लहरें उसे अपनी ओर खींच रही है और लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। यह गंगा मैया का पहला संकेत था कि न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अगले दिन प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से भी अधिक बढ़ गई। हर तरफ भजन कीर्तन और गंगा आरती का स्वर गूंज रहा था। मीनाक्षी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन शीला के मन में बेचैनी थी। रात के डरावने सपने उसे लगातार परेशान कर रहे थे। शीला ने मीनाक्षी को घूरते हुए कहा, बहू, तुम हमेशा से मेरी जिंदगी में समस्या बनकर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। शीला अपने बेटे के साथ मीनाक्षी को मेले के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गई। वहां चारों ओर साधु संतों की मंडलियां, भंडारे और श्रद्धालुओं की कतारें लगी थी। अचानक शीला ने मीनाक्षी से कहा, तुम यहीं खड़ी रहो, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर माँ बेटे मीनाक्षी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। शीला बहुत खुश थी। उसने भीड़ में आगे बढ़ते हुए मीनाक्षी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन गंगा मैया का क्रोध अब शीला पर टूटने वाला था। जैसे ही शीला आगे बढ़ी, चारों ओर भगदड़ मचने लगी। वह अचानक अपने बेटे से अलग हो गई। अब शीला को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। शीला मदद के लिए चिल्लाई, कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बेटा, तुम कहाँ चले गए?
मैं यहाँ हूँ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। शीला को बुढ़ापे के कारण वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं था। वह इधर उधर भटकती रही। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और थकान के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। वहीं दूसरी ओर मीनाक्षी ने अपने पति को ढूंढ लिया। मीनाक्षी ने अपने पति से पूछा, सासू माँ कहाँ है? पति ने कहा, मुझे नहीं पता, माँ कहाँ चली गई है, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर मीनाक्षी बहुत दुखी हो गई। दोनों पति पत्नी भीड़ में शीला को खोजने लगे। इसी दौरान शीला को अपने किए हुए पाप याद आने लगे। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी बहू के साथ कितना अन्याय किया। मैंने उसे मारने की कोशिश की, अपमानित किया। 7 दिन बीत गए थे। शीला का शरीर अब कमज़ोर हो गया था और वह बिल्कुल भिखारी की तरह दिखने लगी थी। उसे अब मीनाक्षी की अच्छाई याद आने लगी। उसने सोचा, मेरी बहू ने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। 7वें दिन जब शीला की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, तभी मीनाक्षी ने एक मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए अपनी सासू को देखा। मीनाक्षी अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुई। मीनाक्षी ने शीला को सहानुभूति देते हुए कहा, माँ जी, आप यहाँ कैसे आ गई? हम आपको 7 दिनों से ढूंढ रहे थे। चलिए मैं आपको घर ले चलती हूँ। शीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बहू, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ़ कर दो। मीनाक्षी ने उसकी माफ़ी स्वीकार करते हुए कहा, माँ जी, गंगा मैया ने हमें फिर से एक कर दिया है। अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। शीला ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने मन ही मन गंगा मैया से क्षमा मांगी और सोचा, अब मैं अपनी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। आज प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम दिन का सूरज उग चुका था। संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। गंगा आरती का स्वर, मंत्रों की गूंज और चारों ओर बहती पवित्रता ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया था। मीनाक्षी ने सास शीला को स्नान के लिए संगम घाट पर ले जाने का निर्णय लिया। शीला अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था और हृदय में बहू के प्रति आभार। उसने मीनाक्षी से कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं गंगा मैया के सामने माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, गंगा मैया दयालु है, वह हर किसी को माफ़ कर देती है। चलिए हम साथ में स्नान करते हैं। संगम के घाट पर पहुंचकर दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई। शीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैं अपनी बहू के साथ हमेशा न्याय करूंगी। स्नान के बाद जब वे दोनों घाट से बाहर आई तो एक दिव्य साधु उनके सामने प्रकट हुए। उनका तेजस्वी चेहरा और गहन आंखें देखकर मीनाक्षी और शीला दोनों अचंभित रह गई। साधु ने मीनाक्षी की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा धैर्य और गंगा मैया पर विश्वास प्रशंसा के योग्य है। तुमने हर कष्ट सहते हुए भी अपनी सास का सम्मान किया। गंगा मैया ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैं तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। यह सुनकर मीनाक्षी और शीला की आंखें खुशी से भर आई और उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पुत्र न होने की बात को साधु को कभी बताया ही नहीं था। आखिर साधु को इस बात का कैसे पता चला? शीला ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, धन्यवाद महाराज, आपने मेरी बहू को आशीर्वाद दिया। मैं आज समझ गई हूँ कि सच्चा धर्म और प्रेम सेवा में है, ना कि अपमान और क्रोध में। साधु मुस्कुराते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शीला ने मीनाक्षी से कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी अन्याय किया उसके लिए मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। अब मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। मीनाक्षी ने सास को गले लगा लिया। गंगा के तट पर यह मिलन मानो गंगा मैया का आशीर्वाद था। दोनों ने मिलकर नई शुरुआत करने का निश्चय किया। महाकुंभ से लौटने के कुछ ही महीनों बाद मीनाक्षी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सास शीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पोते को गोद में लेते हुए मीनाक्षी से कहा, बहू, यह सब तुम्हारे धैर्य और गंगा मैया की कृपा का परिणाम है। मैं अपने पापों के लिए हमेशा शर्मिंदा रहूंगी। मीनाक्षी ने सास के हाथों को थामते हुए कहा, माँ जी, गंगा मैया ने हमें यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता है। अब हमें साथ मिलकर इस परिवार को खुशियों से भरना है। शीला ने बहू को गले लगाया। उनका रिश्ता अब सास बहू से बढ़कर
माँ बेटी जैसा हो गया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।